पेन है, पेन तो फेंक दियो, मान लो प्लास्टिक को पेन है, उससे क्या घना को सजावट को सामान बना दो। लड़कियां करिए ना अक्सर घना से बहुत, उससे क्या बहुत सुंदर कोई माला वगैरह बना दी या फिर कुछ भी है कि तरीको बना दियो, जिससे क्या है कि उन जो स्वरूप सुंदर को सुंदर लाग रहा है और साथ के साथ उसको पुण्य उपयोग हो रहे हैं। या फिर कोई पानी की बोतल आती है आपके घर में, उसको और कोई अलग चीज के लिए उपयोग में ले लिया, कोई डब्बे वगैरह आते हैं उसको कोई उपयोग में ले लिया, तो ये उसको क्या बोलते हैं, पुण्य उपयोग के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है, पुण्य चक्रण करना। तो कचरे को प्रोसेस करके अपन क्या कर सकते हैं, उससे कोई नया उत्पाद है वो भी निर्मित कर सकते हैं। मतलब जो पुण्य चक्र, अगले अपन क्या कर सकते हैं, कचरे की मात्रा को कम करना। तो अपन जो कचरा अपन निकल रहा है उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, पर्यावरण प्रदूषण रोकना। अगले वाला पॉइंट क्या आपके सामने, पर्यावरण प्रदूषण रोकना। तो जितना भी पर्यावरण है उसमें अगर प्रदूषण आपको निकल रहा है उसको अपन क्या कर सकते हैं, रोकने का कार्य कर सकते हैं। पर्यावरण है वो प्रदूषण ना देखने वाले, कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण कम से कम होगा। रिसाइकिल कर लेंगे अपने को अच्छे से कचरे को, तो बड़े बड़े कचरे के ढेर नहीं लगेंगे और उससे पर्यावरण प्रदूषण है नहीं निकलेगा। दूसरी बात है, कोई केमिकल वगैरह निकल रहा है उसको डायरेक्ट नदियों वगैरह में छोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, उससे भी बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलता है, उस पर भी अपन नियंत्रण कर सकते हैं। अगला क्या है, जर्नल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग, सामान्य पुनर्चक्रण की प्रक्रिया। सामान्य पुनर्चक्रण की प्रक्रिया क्या होती है, पहला क्या, कलेक्शन, संग्रहण करना। तो विभिन्न स्रोतों से कचरा एकत्रित करना। तो अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के स्रोत होते हैं उससे क्या कर सकते हैं, कचरे को इकट्ठा किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है। समझ में आ गई। जैसे कि गाड़ी से कर लिया, कबाड़ी वाले लगा दिया आपने, या फिर और क्या कर सकते हो, या फिर आप लोगों को जागरूकता कर सकते हो, लोग अपने तरफ से भी कचरा डाल सकते हो। अलग अलग तरीके से आप कचरे को क्या कर सकते हो, आप लेकर आ सकते हो। फिर क्या है, सेग्रीगेशन करना। फिर मान लो आप समझ लो थे एक और रिसाइकलिंग कंपनी का आद मालिक हो, तो बाकी क्या कर लिया, सबसे पहले भाई थारो क्या काम है, कचरो थार के ना हो जाए, तो कंपनी चलेगी भाई, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट आना भी तो चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, कचरो थार करना होना चाहिए। फिर क्या करोगा, एक यूनिट है थारा, बाकी क्या करे, अलग करे, सेग्रीगेशन करे। बाकी करेगी कि कचरो गिल्लो है, सुक्को है, धातु है, प्लास्टिक है, कागज है, उन्हें अलग अलग करो। समझ में आ गई, ताकि यो बेरपाटा कौन सा अपने लायक है, कौन सा अपने लायक कौन नहीं। फिर क्या कर सकते हैं अपन, प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे कि जो कचरा आपके लायक था, ठीक है, उसको क्या करना है, रिसाइकल लायक, उसको क्या सफाई कर दी, कर्सिंग और थ्रेडिंग करना। अब यहाँ है कि मान लो प्लास्टिक कुर्सी तो सारी एक साथ ही थोड़ी होगी, वह उन क्रशिंग मशीन है, प्लास्टिक कुर्सी में डाल दी जाएगी, वह को कचरो कर देगी, एकदम पतला पतला पीस में कन्वर्ट कर देगी। उसको थ्रेडिंग की जाती है, उसकी साफ सफाई, कोई ऐसा कचरा जो गंदा हो चुका है वो क्या आपका मशीनों खराब कर सकता है, तो उसको क्या की जाती है, उसकी साफ सफाई की जाती है। अगले वाला पॉइंट क्या है, कन्वर्जन करना। तो जो नई वस्तु है उसका निर्माण करना, या कुछ पुरानी वस्तु ही उससे क्या करो जाको। अब आया एक मान प्लास्टिक निकल तो हो, लेकिन वो काम क्या हो कि जहाँ थे कोई प्लास्टिक की बोतल बनाने की कंपनी बनाई है, कोई डिब्बा वगैरह बनाने की कंपनी बनाई है, इससे क्या उन मार्केट में बेचोगा तो पैसा कमाओगा। फिर क्या, मार्केटिंग करना और रिसाइकलिंग उत्पादों को आप क्या करोगे, बेचने का कार्य करोगे। तो ये आप थे कंपनी का मालिक होगा, जब ए 5 चीज करोगा, पहले के अलग अलग प्रकार को रॉ मटेरियल आना चाहिए, कट्ठे कट्ठे हमारे हैं, अलग करवाओगा कि वो कचरों का है को है। फिर उनको प्रोसेसिंग संग्रहण कराओगा कि उन काट पीट के छोटे छोटे कर दिया जा। फिर क्या, उन रिसाइकल करके जो प्लास्टिक निकल रहे हैं उससे कोई प्रोडक्ट बनाओगा, और फिर क्या करो, विपणन मार्केटिंग करोगा। मार्केटिंग करके बाद में बेच के आओ जाने तो काम आओ, घर कंपनी बनाए तो प्रोडक्ट थोड़ी आप था 2 रुपये देखो। समझ में आ गया आपको, मैंने कंपनी का मालिक भी बना दिया आपको। अब बात करें सावधानियां। सावधानियां आपको क्या याद रखनी है, एल्यूमिनियम रिसाइकल, एल्यूमिनियम को जब पुनर्चक्रण किया जाता है तो क्या क्या आपको चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या, सफाई और धातुओं को अन्य मिश्रण को भाई सफाई करो, पहले वो धातु मिल रही है उन अलग करो, अगर उम और कोई चीज प्लास्टिक वगैरह उन अलग करो, पहली चीज। फिर क्या है, पिघलाने के दौरान उच्च तापमान, अब थान मेरा एल्यूमिनियम है तो हाथ को उन 5 डिग्री पर 50 डिग्री पर वो पिघल जाओ, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ेगा लगभग। तो इतना हाई टेम्परेचर के लिए अलग प्रकार का सुरक्षा मानका को भी ध्यान रखना पड़े। फिर क्या है, ऊर्जा की बचत हेतु उचित भट्ठी का उपयोग। अब ऊर्जा के बचाने के लिए कोई कोयला की भट्ठी लगा रखिए, वो किस जगह पर कोई इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी लगास कहाँ, और एक सुरक्षित भट्ठी भी लगास कहाँ, और कोशिश कर कहाँ कि इस प्रकार से भट्ठी को निर्माण करे जा कि क्या है, उसे ऊर्जा भी कम लगे। तो अगर मान लिया आप कोयला की भट्टी लगा रखी है तो वायु प्रदूषण से बचाने के लिए रिसाइकलिंग कर रहे हैं, और उतना आप कोयला धुआं निकाल के वायु प्रदूषण कर रहे हैं।
फिर क्या है, ग्लास रिसाइकलिंग। तो ग्लास है तो उसको किस रिसाइकलिंग करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्या क्या कर सकते हो, प्लास्टिक के जो अलग अलग कोड होते हैं उनको उनके कोड के मानकों पर रख दो, जैसे सेक्शन ए प्लास्टिक, बी, सी, ऐसे अलग अलग 7 प्रकार के कोड होते हैं, उसके अनुसार प्लास्टिक को अलग अलग श्रेणियों में आप बांट सकते हो। फिर क्या है, पीवीसी व अन्य हानिकारक प्लास्टिक को सुरक्षित तरीके से अलग करना। तो जो ज्यादा खतरनाक हुआ है पीवीसी वगैरह हुई, जिनमें कार्बनिक की मात्रा ज्यादा, उन तो थे थोड़ा अलग करो, उन अलग तरीका से रिसाइकिल करो जाओ। अगला क्या, जहरीले गैसों हेतु वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम। तो थान मेरा प्लास्टिक है, प्लास्टिक ने रिसाइकिल करो जाए तो क्या जहरीली गैस भी निकलेंगी, तो उससे क्या है, वैक्यूम कंट्रोल सिस्टम भी लागू करना चाहिए, ताकि जहरीली है वो गैस है वह सीधी की सीधी निकल के बाहर ना निकल जाए इसका, और फिर उनको क्या उन्हें न्यूट्रलाइज करके आप बाहर छोड़ सकें। पेपर रिसाइकलिंग, पेपर को रिसाइकल किया जाता है, पुनर्चक्रण किया जाता है, तो किन किन चीजों का ध्यान में रखना आपको। अब थे मालिक बन गया हो कंपनी का, पुनर्चक्रण नाली का, तो ध्यान है क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पेपर में क्या, दूषित तेल लगे कागज को अलग करना, तो कोई कचरो कटे फटे या फिर गंदी चीज लग रही है या फिर तेल लगे कागज है, उन्हें एक बार अलग करो। स्याही हटाने के लिए डी इंकिंग का उपयोग करना, तो भाई थान बड़ा कागज को लगभग के स्याही होगी उन पर, तो उन्हें क्या कागज में स्याही अलग करना, डी इंकिंग को उपयोग करना। फिर क्या, गुणवत्ता बनाए रखने हेतु रेशो को अत्यधिक बार पुनर्चक्रण करना, तो बढ़िया क्वालिटी को भाई, एक तो क्लासमेट की कॉपियां, एक और दूसरी कॉपियां, एक अफर कॉपी लेके आओ, तो तीनों में फर्क है कि जो कितनी बार रिसाइकल करे गए पुनर्चक्रण करे गए उस चीज को फर्क हुआ है। तो बढ़िया क्वालिटी को अगर था वो चाहिए पेपर चाहिए तो को बार बार रिसाइकल करो। अब क्या है, अपशिष्ट से लाभ बढ़ाना, कहीं आप 2 रुपए की बचत कर सका, हाँ अपशिष्ट कचरा को प्रबंधन करके कंपनी का मालिक हो तो यह चीज समझो। पहले क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना, जैसे जो कचरा निकल रहा है तो गीला कचरा अब आपके पास आ गया भाई उसी कचरे में, तो आप उससे क्या बायोगैस बना सकते हो या फिर रिड्यूज रीयूज डेरिफाइड फ्यूल बना सकते हो। समझ में आ गया, तो एक ना का तो थारो रिसाइकल वाला काम तो चल रहे हो, दूसरों थे बायोगैस को प्लांट खोलियो, तो इससे भी थारो काम और बड़ी। आर्थिक लाभ, अब आपके पास क्या कर सकते हैं आप, रोजगार सृजन। अब थान बेरते फैक्ट्री खोल रखे तो इन क्यों है, लोगों रोजगार भी मिल रहा है, थारे गांव का 5-10 आदमी काम दे रखा है, और उससे जो बनी हुई जो सामग्री है उसको आप बेचकर 2 पैसे भी कमा रहे हैं। अगला क्या, पर्यावरणीय लाभ। तो इससे क्या होता है, अगर यही कचरा बाहर जाता तो इससे क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचता, तो इससे पर्यावरण को भी नुकसान होने से बच गया, तो ये लाभ भी आपको देखने को मिलता है, पर्यावरणीय लाभ भी देखने को मिलता है। अगला क्या, सामाजिक लाभ, क्या आपकी कंपनी खोलने से साफ सुथरा शहर और नागरिक भी जागरूक हो गए। अब नागरिक थे प्लास्टिक लेके देते तो उनसे 2 रुपए ज्यादा दे देते, एक तो वो फायदे हो रहे, दूसरों तरफ गाँव भी साफ सुथरो रहने लगो और नागरिक भी धीरे धीरे जागरूक होना शुरू होगा। अब क्या, कचरे का रीयूज के बारे में अपन पूरा समझेंगे। पहले क्या, अपशिष्ट की उत्पत्ति, जब कचरा है वो कैसे उत्पादित होता है आपने इसको समझा, फिर आपने क्या किया, उसको कलेक्शन किया, फिर आपने उसको अलग किया, ये तो सारा सारा वही सिस्टम है, इसको छोड़ो आप। निष्कर्षण की बात करें, रिसाइकल और यूज रीयूज अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे उपयोगी तकनीकें हैं। तो आप जो कचरा है उसको पुनर्चक्रण किया और बार बार उपयोग किया, ये क्या है, कचरा प्रबंधन की सबसे तगड़ी और सबसे प्रभावी क्या है, अच्छी चीजें हैं जिनका उपयोग में लाते हो तो कचरे का अच्छे से प्रबंधन हो सकता है। यह न केवल प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करती है, तो इससे क्या इन्वायरमेंट को फायदे को नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक सामाजिक व पर्यावरणीय लाभ भी होता है। तो इससे क्या है, आर्थिक रूप से भी लाभ देखने मिला है, सामाजिक रूप से भी लाभ देखने मिला है और पर्यावरण रूप से भी लाभ देखने मिला है। सावधानियों के साथ साथ उचित तकनीक अपनाकर भी हम कचरे का संसाधन बना सकते हैं। तो क्या कर सका आप सावधानी भी बरत सका, इस तकनीक अपना के कचरो है उनके कचरो जो एक अपना पहले के तो एक जो बर्डन थो उन आप फायदे के रूप में उपयोग में ले सका दोनों तकनीक ने अपना के। तो ये था आपका वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा मैंने आपको करवा दिया, अच्छे से पढ़ लेना, दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।